तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आरजीपीवी फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग केमिस्ट्री बीटी 101 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपका ब्रांच सीएस है तो आपके लिए ये चैनल बेहतर से बेहतरीन साबित होगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। आने वाला सेमेस्टर आपके लिए बेहतरीन होगा, क्योंकि आने वाला सेमेस्टर के रिगार्डिंग हर एक चीज़ें हमारे चैनल पर प्रोवाइड है। प्लेलिस्ट हर एक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बना हुआ है, अलग अलग सेपरेट वीडियो बना हुआ है, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो बस आप हमारे चैनल को शुरू से लेकर अंत तक फॉलो कीजिए, आपका जो सेमेस्टर होगा बेहतरीन होगा। तो यूनिट 1 के अंदर सबसे पहला जो आपका आता है हार्डनेस आता है कि हार्डनेस क्या होता है, कि ये कितने टाइप के होते हैं, डिग्री क्या होता है, साथ ही साथ इसके यूनिट्स क्या होते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, ये सारी चीज़ें आपको देख लेना है और उनके बीच का रिलेशन आपको देख लेना है। नंबर 1 क्वेश्चन। सेकंड में आपको देख लेना है कि आपका जो हार्ड वाटर है वो क्यों कंज्यूम करता है लॉट ऑफ सोप को विथ रिएक्शन। एंड सेकंड है कि एक्सप्लेन व्हाई द हार्डनेस ऑफ वाटर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स CaCO3 इक्विवेलेंट, यानी क्यों हम जो आपका वाटर है उसको CaCO3 इक्विवेलेंट के रूप में हम लेते हैं, क्या उसका प्रोसीजर होता है। थर्ड आपको क्वेश्चन देख लेना है कि अल्कलिनिटी क्या होता है वाटर का, साथ ही साथ उसका जो टाइप होता है अल्कलिनिटी का वो देख लेना है, और किस तरीके से अल्कलिनिटी वाटर से किस तरीके से हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको देख लेना है कि हाउ इज हार्डनेस ऑफ वाटर डिटरमाइंड बाय EDTA मेथड, यानी किस तरीके से आपका जो हार्डनेस है वो हार्डनेस जो EDTA मेथड के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, क्या उसका प्रोसीजर होता है। साथ ही साथ जो हार्डनेस के रिगार्डिंग जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन कह सकते हैं, रिएक्शन बेस्ड पे जो क्वेश्चन कह सकते हैं, उनको आपको प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें आप उतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से डिफाइन कर पाएंगे, क्योंकि आरजीपीवी कुछ भी हो सकता है, इस बात को आप भी मानिए, मैं भी मानता हूं। उसके बाद आपको देख लेना है कि सरज क्या होता है, स्केल फॉर्मेशन क्या होता है, उसको एक अच्छी तरीके से डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको उसको बताना है और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज को भी लिखना है। उसके बाद आपको देख लेना है कि केमिकल रिएक्शन लाइम सोडा प्रोसेस के लिए, जो कि सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर के लिए आता है, उसके लिए आपको एक क्लीन एंड नेट डायग्राम आपको आना चाहिए। और ये जो क्वेश्चन 9th नंबर आपका जो क्वेश्चन दिख रहा है और 10th नंबर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इन चीज़ों के लिए, उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। और इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के लिए मैं आपके लिए बेस्ट चैनल बताने वाला हूँ, जो कि वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊँगा कि अब अगर आप उस चैनल को फॉलो करेंगे, क्योंकि हर एक चीज़ें आपको मिल जाएंगी वहाँ पे, यहाँ पे जो केमिस्ट्री के रिगार्डिंग चीज़ें हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो यूनिट 1 का ये प्रोसीजर हो गया। यूनिट 2 इसी में हम देखते हैं। तो फ्रेंड, यूनिट नंबर 2 आपका है, यूनिट नंबर 2 लुब्रिकेंट एंड लुब्रिकेशन। तो इसमें आपको देख लेना है कि क्लाउड ऑन पावर पॉइंट क्या होता है, एनालिन पॉइंट क्या होता है, और स्टीम इमल्सन नंबर क्या होते हैं। और इसके रिगार्डिंग ये जो इस प्रकार का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आपको कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा तो इसी प्रकार का न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा इस यूनिट से। उसके बाद आपको देख लेना है कि लुब्रिकेशन क्या होता है, और एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ बाउंड्री, जो लुब्रिकेशन होता है उसके मैकेनिज्म को आपको देख लेना है। और क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट आपको पता होना चाहिए कि लुब्रिकेंट कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या उनका एग्जांपल होता है, क्या प्रोसीजर होता है। उसके बाद आपको इसमें मिल जाएगा डिफाइन एंड द क्लैरिटी द टर्म लुब्रिकेंट, यानी लुब्रिकेंट को आपको डिफाइन करना है और इसके इंपॉर्टेंस को आपको बताना है। साथ ही साथ आपको देख लेना है कि हाउ विस्कोसिटी ऑफ एन ऑयल सैंपल इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ रेडवुड विस्कोमीटर, यानी रेडवुड विस्कोमीटर से हम किस तरीके से किसी भी ऑयल को किस तरीके से उसको विस्कोसिटी को डिटरमाइन करते हैं, क्या उसका प्रोसीजर होता है। उसके बाद 7 नंबर में आपको देख लेना है कि आपका जो लुब्रिकेंट होता है उसमें आपको एसिड नंबर किस तरीके से हम फाइंड करेंगे, जो आपका एस्पोनिफिकेशन नंबर किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। उसके बाद आपको ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है, किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि यूट्यूब चैनल जो है वो बेस्ट यूट्यूब चैनल मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ वीडियो को लास्ट में। तो आप बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते जाइए और उसको लिखते चलिए, ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो तैयार हो सके। 3rd यूनिट हम देखते हैं। 3rd यूनिट में फ्रेंड आपका सबसे पहले जो पॉलीमर एंड पॉलीमराइजेशन है, उसमें आपको देख लेना है कि किस तरीके से हम पॉलीमर जो आपका पॉलीमराइजेशन होता है उसके मैकेनिज्म को ऐड करते हैं। और आपको शॉर्ट नोट देख लेना है, क्योंकि शॉर्ट नोट भी केमिस्ट्री के अंदर आता है, नाइलन 66 और यूरिया जो आपका फॉर्मल्डिहाइड होता है वो। और साथ ही साथ आपको प्रिपरेशन प्रॉपर्टी और यूजेस के बारे में पता होना चाहिए, PMM के बारे में, PVA के बारे में और टेफलॉन के बारे में। उसके बाद आपको 4th नंबर देख लेना है डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। और 5th नंबर में आपको देख लेना है कि व्हाट आर द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, यानी बायोडिग्रेडेबल बहुलक क्या होते हैं और उसके एप्लीकेशन क्या होते हैं। अगर आपने क्लास 12 में केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ देखने को मिला होगा। उसके बाद आपको देख लेना है कि व्हाट इज़ नेचुरल रबर, यानी प्राकृतिक रबर क्या होता है। एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंपाउंडिंग ऑफ रबर, यानी आप रबर के कंपाउंडिंग से क्या समझते हैं और इसके क्या फंक्शंस होते हैं। अगला आपको देख लेना है
है कि व्हाट इज सिंथेटिक रबर, यानी सिंथेटिक रबर क्या होता है, और इनलिस्ट करता है उसके मेरिट को जो भी आपके रबर्स के होते हैं। उसके बाद आपको देख लेना है कि व्हाट आर फाइबर्स एंड देयर इंपॉर्टेंस प्रॉपर्टी, यानी फाइबर क्या होता है, फाइबर के क्या क्या इंपॉर्टेंस प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कितने टाइप के फाइबर होते हैं, उसके एग्जाम्पल के प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको देख लेना है कि व्हाट डू यू कंडेंसेशन बाय द पॉलीमराइजेशन एंड गिव द सिंथेटिक प्रोसेस ऑफ नायलॉन 6, यानी नायलॉन 6 का सिंथेटिक प्रोसेस आपको पता होना चाहिए और आपको डिटेल में पता होना चाहिए जो पॉलीमर का क्लासिफिकेशन होता है वो। उसके बाद फ्रेंड आपका यूनिट नंबर 4 आ जाता है, जिसमें हम लोग फेज इक्विलिब्रियम और कोरोजन को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है स्टेट फेज रूल इक्वेशन, और यानी फेज रूल इक्वेशन को किस तरीके से हम लिखेंगे और उसमें कौन कौन से टर्म इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद आपको देख लेना है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है फेज रूल का। उसके बाद आपको देख लेना है कि फेज डायग्राम ऑफ वन कंपोनेंट वाटर सिस्टम क्या होता है। देन ये सारे जो क्वेश्चन है ना फ्रेंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी रिसर्च के द्वारा ये क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, तो आप इनको मिस नहीं कर सकते। अदरवाइज आपको जो सब्जेक्ट है, सिलेबस है, उसको तो पढ़ना ही है, लेकिन कम से कम इन टॉपिक्स को आपको पढ़ के जाना है। 5th नंबर आपको देख लेना है कोरोजन क्या होता है, इसके क्या क्या टाइप होते हैं। 6th नंबर में आपको देख लेना है कि मैकेनिज्म क्या होता है हाइड्रोकार्बन इवोल्यूशन का और ऑक्सीजन एब्जॉर्बेशन का किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन में, और डिफरेंस बिटवीन आपको पता होना चाहिए ड्राई एंड वेट कोरोजन। उसके बाद हमें डिस्कस करना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन क्या होते हैं, और 9th नंबर में आपको देख लेना है कि पिटिंग कोरोजन क्या होता है, वाटर लाइन कोरोजन क्या होता है, क्रीवाइज कोरोजन क्या होता है, और 10th नंबर में आपको देख लेना है जो भी प्रिवेंशन होता है कोरोजन को, मेथड को प्रिवेंट करने का, वो आपको देख लेना है। लास्ट यूनिट हम देख लेते हैं 5th यूनिट। तो ये हमारा 5th यूनिट जो कि लास्ट यूनिट है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी आपके पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं या फिर जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक होता है उसके बारे में, जिसमें पहला आपका आता है कि अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, और डिस्कस करना है ओरिजिन ऑफ अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रा, और आपको पता होना चाहिए जो बैथोक्रोमेटिक शिफ्ट और हाइपोक्रोमिक जो शिफ्ट होता है, हाइपरक्रोमेटिक शिफ्ट, और जो भी आपके डिफरेंट टाइप ऑफ शिफ्ट जो होते हैं उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली एग्जामिनेशन में ये पूछ देता है। उसके बाद आपको मोलर ऑब्जॉर्बिटी के बारे में पता होना चाहिए, ऑब्जॉर्बिटिविटी के बारे में पता होना चाहिए, ट्रांसमिटेशंस के बारे में, ऑब्जर्वेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको देख लेना है कि क्या प्रिंसिपल होता है, क्या इंस्ट्रूमेंट होता है किसी भी अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का। और ये जो स्पीड है इस पर आप ध्यान मत दीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो, इसी की वजह से मैं जल्दी जल्दी पढ़ के आपको ये बता रहा हूँ कि कम से कम इन टॉपिक्स को आप कवर अप कर सकते हैं। अदरवाइज आप स्पीड को इंक्रीज़ करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। और शायद ही ऐसा कोई यूट्यूब चैनल होगा जो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको प्रोवाइड करता हो। तो एक यूट्यूब चैनल है फ्रेंड जो कि मैंने लास्ट में आपको बताया था कि मैं डिस्कस करूँगा, तो आपको देख लेना है। एक चैनल है जो आप सर्च कीजिएगा, आप सर्च करेंगे ना केमिस्ट्री, RGPV केमिस्ट्री आप सर्च करेंगे, या फिर विवेक गौतम आप लिखेंगे, यूट्यूब चैनल है एक, उन्होंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है जो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, जो सिलेबस है उसको, और बाकायदा हर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप उन्होंने बताया है। तो उनके यूट्यूब चैनल को आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, और उनके यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप अपने प्लेलिस्ट को जो भी आपका जो कन्फ्यूज़न है वहाँ से आप दूर कर सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री के रिगार्डिंग उन्हीं का एक चैनल जो है वो सफिशिएंट है और वो आपके लिए बेहतर होगा, इस बात को आप मान के चलिए। और अदर एक्टिविटीज़ के लिए, अदर सब्जेक्ट के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। और टेलीग्राम ग्रुप में भी आप जुड़ जाइएगा, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह हो, जो भी नोटिस हो, आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिलती रहेंगी। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम के माध्यम से डायरेक्टली आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके नोट्स वगैरह एक्सेस कर सकते हैं। ओके, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।